संभल में इन दिनों अज्ञात जंगली जानवर का खौफ बना हुआ है। ये जानवर कई गांव वालों को घायल कर चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जानवर है कौन। कोई इसे भेड़िया तो कोई वन मानुष बता रहा है। अब वन विभाग ने बढ़ती वारदातों के बाद जांच के लिए टीम को इलाके में भेजा है। गांव बुद्धनगर खांडवा में इन दिनों युवा और बच्चे पहरेदारी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जंगली जानवर के बढ़ते हमलों को देखते हुए युवाओं ने गांव वालों की हिफाजत के लिए लाठी उठाई है। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में अब तक जंगली जानवर के आतंक से 1 दर्जन ग्रामीण घायल हो चुके हैं। आलम यह है कि पूरा गांव दहशत में जीने को मजबूर है। दहशत के बीच लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पिछले 2 दिनों से कोई चैन की नींद नहीं सो पाया है। ऐसे छोटे बच्चे आए हुए, उन्होंने काटे हैं। हम कितने थे? 2। कब की बात है ये? रात 8 बजे की। तो ये कैसे काटा? आपके दांतों से क्या दांतों से। और लोगों को भी काटा? हाँ, और काटे हैं सब। एक भैंस काटी है, एक आदमी और काटो। हरिद्वारी सिंह अपने घर में लेटे हुए थे, तभी जानवरों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने जानवरों से हरिद्वारी को किसी तरह बचाया। नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो आगे भिड़वाए थे इधर से। कौन भिड़ा? जाने का बवाल हूँ तो ऐसे ही कह दूंगा जो चीज है। क्या काटा है तुम्हारे कहीं? हाँ जी, काटा है। कहाँ पर? अरे जी नाखून मारा है जी। देखो जी, अच्छा, ये हमारा है। हाँ। सोमवती और उसकी 11 साल की बेटी बिमला खेत पर चारा काटने के लिए गई थी, तभी जंगली जानवरों ने मां बेटी पर हमला बोल दिया। जानवरों ने सोमवती के चेहरे पर हमला कर नाक काट ली। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों मां बेटी को बचाया। बाजरा काट रही लल्ली पे भिड़ो आ गया तो मैं भाजी एकदम जाके भिड़ो ना, तो मैं भाजी बचाने को तो ही मुंह पे भिड़ पर वो ठाड़ी पे काट। कितने जानवर थे? जानवर एक था। किसने? जानवर था? कैसा जानवर था देखने में? ऊंचा सा था? कितने थे? 2। किसी का कहना है कि ये भेड़िया है, तो किसी का कहना है कि ये जानवर बिल्कुल इंसान की तरह है। 4 पैरों पर चलता है और 2 पैरों पर भी। गांव में ये चल रहा है दोपहर से है ये का जानवर मामला। ये साथ में ये है बनारस है, पहचान लिया हमारे सामने। बनमानस है? हाँ। तो कहाँ किन लोगों ने देखा है इसको? जिसको रात को सबने देखा है। कैसा है देखने में ये? देखने में बच्चा कैसे मुँह है इसका। अच्छा। बच्ची कैसे पाँव इसके। अच्छा। और सर पे बाल है। सिर पे बाल भी हैं? सर पे सारी शरीर पे बाल हैं। हाँ। महिलाओं और बच्चों को गांव के प्रधान ने अकेले घर से न निकलने की हिदायत दी है। पिछले 2 दिन से गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं गए हैं। विद्यालय में दहशत के कारण ग्रामवासी अपने बच्चों को अपने घरों में रख रहे हैं और बार बार मैं अभिभावकों से संपर्क कर रहा हूँ और बच्चे इसी वजह से जो कम आ पा रहे हैं। गांव में ग्रामवासियों ने बताया है कि किसी अज्ञात जानवर के द्वारा उन्हें क्षति पहुंचाई गई। कैसा जानवर है कहा जा रहा है? आपने भी उसको देखा है? किस तरीके? कल सुबह जब मैं विद्यालय 7:30 बजे आ रहा था तो गांव में रास्ते में प्रवेश करते समय 2 कुत्ते जैसे जानवर मुझे दिखाई दिए जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैंने 2-3 बार हॉर्न दिया और वे जंगल की ओर भाग गए। वन विभाग ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी है। टीम जल्द पता लगाएगी कि ये जानवर कौन सा है। जहाँ तक भेड़िया की बात है, भेड़िया हो सकता हो यहाँ नदी नालों के किनारे पाया जाता हो और ऐसे प्रकरण पहले भी आए हैं अन्य गांवों में जहाँ पुलिस थाना के माध्यम से सूचना मिली है और हमने फिर वहाँ कूम्बिंग कराई, लोगों से पूछताछ की तो वहाँ ऐसा कोई बात नहीं आया उसमें सामने और बाद में ऐसी कोई घटना नहीं आई या ऐसा कोई वहाँ से सूचना नहीं आई। तो ये माना जा सकता है जैसे लकड़बग्गा हुआ, गीदड़ हुआ, भेड़िया और लकड़बग्गा ये तो कम एकाध होंगे, बट गीदड़ वगैरह ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं। हो सकता हो रात के अंधेरे की बात है, हो सकता हो गीदड़ वगैरह गए हो सामने से या अटैक किया हो जिसको वो गलतफहमी में भेड़िया बता रहे हैं।
वन विभाग के सक्रिय होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस अज्ञात जानवर से गांव वालों को निजात मिल जाएगी। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये भेड़िए हैं और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये वनमानस हैं, पर अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर ये जानवर हैं कौन से जो इन ग्रामीणों पर लगातार समय रहते रहते हमला कर रहे हैं। संभल से मैं मोहम्मद सद्दाम, नेशनल वॉइस। हाल आपका, सवाल आपका। जय हिंद। तो संभल के बुद्धनगर खांडवा गांव में अज्ञात जंगली जानवर की दहशत देखी जा रही है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है ये जानवर, और अज्ञात जंगली जानवर के हमले से कई लोग घायल भी हो गए। रात भर जागकर गांव की पहरेदारी करना पर यहाँ पर मजबूर हैं लोग। वहीं जानवर की दहशत के कारण बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है जंगली जानवर, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। अज्ञात जानवर के बारे में पता लगाने में अब वन विभाग भी जुट गया है। तो जानवर है कौन ये अभी तक नहीं पता लग पाया है। जो लोगों को घायल कर रहा है, उन पर हमले कर रहा है। लेकिन संभल के बुद्धनगर के खांडवा गांव में जिस तरह से अज्ञात जानवर की दहशत देखी जा रही है, लोग यहां पर काफी डरे हुए हैं। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है क्योंकि डर यहां पर लोगों को है कि किसी भी वक्त ये जानवर हमला कर सकता है। देखने में एकदम कोई बताता है वन मानुष की तरह है, कोई बताता है भेड़िया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि जानवर कौन सा जानवर है और आखिर गांव में कैसे आ गया, ये भी सवाल है। अब वन विभाग ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और टीम भेज दी गई है गांव के अंदर पता लगाने के लिए कि कौन जानवर यहां पर हमला कर रहा है, कैसा दिखता है जानवर, उस जानवर का नाम क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन का। सद्दाम, क्या पता लग पाया है कि जानवर, जो अज्ञात जानवर बताया जा रहा है, वो कैसा दिखता है, कौन सा जानवर हो सकता है? सद्दाम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। सद्दाम, क्या पता लग पाया है कि कौन जानवर है, कैसा दिखता है जानवर जो लोगों को घायल कर रहा है? जी शबनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के तक चंदोसी से 7 किलोमीटर दूर पे बसा एक गांव है बुद्धनगर खंडवा। तकरीबन 6000 लोगों की वहां की आबादी है और तकरीबन 3 दिन से एक रहस्यमय जानवर जो कि रुक रुक कर ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। परसों रात तकरीबन 8 बजे से इस जानवर को उस गाँव में देखा गया है और तकरीबन 1 दर्जन लोगों को ये अब तक घायल कर चुका है। वहीं बात की जाए इस बात की, जब सूचना हमारी टीम को लगी थी और जब वहां हम कवरेज करने गए थे तो कुछ लोगों का कहना था कि ये भेड़िए हैं, कुछ का कहना था कि ये बिल्कुल इंसान जैसे हैं, कुछ यहाँ तक कह रहे थे ये मनमानस है। पर अभी तक ये एक रहस्य है कि आखिर ये जानवर हैं कौन से जो रुक रुक कर महिलाओं पर और बच्चों पर और पशुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं बात की जाए वन विभाग की, तो वन विभाग को 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं थी। इस बात की जानकारी उनको हमारे द्वारा लगी, पर अभी तक 2 दिन बीत गए हैं पर वन विभाग को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये जानवर है कौन सा जो रुक रुक कर ग्रामीणों पर हमले कर रहा है। और लोग ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं और पूरे गांव में ऐसे समझो जैसे कर्फ्यू लग चुका है और यहाँ तक कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने को भी नहीं भेज रहे हैं और घरों में ताले बंद कर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। जी शबनम। जी, वन विभाग की टीम ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, टीम भेज दी गई है, किस तरह से टीम गठित की गई है? जी मैं आपको बता रहा हूँ शबनम, तकरीबन 4 लोगों की टीम गठित करी गई थी जो कि कल और परसों 2 दिन वहां पर रही थी और जिस समय वो टीम गांव में गई थी उसी दिन उन अज्ञात जानवरों ने एक महिला सोमवती और एक उसकी बेटी 11 साल की बिमला, उन दोनों का जब टीम मौजूद थी उसी समय हमला किया था। किसी तरीके से गांव के लोग मौके पर पहुंचे थे और गांव के लोगों ने उन दोनों को बचाया था, पर बचाने में उस महिला की जो अज्ञात जानवर था उसने मुंह मारकर पूरी नाक काट ली थी और एक बच्ची के सिर में काफी गंभीर चोट आई थी। जानवर का शिकार हुए हैं, जानवर देखने में कैसा है, कैसा दिखता है, क्योंकि अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे कि जानवर आखिर कौन सा जानवर है ये। जी शबनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो अभी हमको भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये जानवर है कैसा। कोई बता रहा है कि ये पागल भेड़िए हैं, 2 जानवर बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक शिक्षक का यहाँ तक कहना है कि जब वो स्कूल की तरफ जा रहे थे तो इस जानवरों को उन्होंने देखा था। कह रहे ये 4 पैरों पर भी चल रहा है, 2 पैरों पर भी चल रहा है, पर किसकी बात पे यकीन किया जाए
पर ये बात समझ नहीं आ रही। पर एक बात सच है कि रुक रुक कर अज्ञात जानवर इन ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं और इस हमलों का ये ग्रामीण शिकार हो रहे हैं। जी शबनम। जी, तो कुल मिलाकर लोगों में डर का खौफ है और गांव के अंदर जैसे कि आप बता रहे सद्दाम, कर्फ्यू जैसे यहाँ पर हालात है, लोग खुद जाकर अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हो गए हैं। क्या प्रशासन की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी शबनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि वन विभाग को इस बारे में हमने जानकारी ली थी। जब उनका हमने वर्जन जानना चाहा था, वन विभाग ने वहां पर अपनी टीम गठित करके भेजी थी, पर वन विभाग भी अभी तक पूरी तरीके से नाकाम है। किसी भी जानवर को ट्रैक्स करने में अभी तक बिल्कुल उनको विफलता हासिल है। और वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन अभी इस पूरे प्रकरण पर मौन है। किसी तरीके की ग्रामीणों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही कोई अधिकारी गांव में पहुंचा है और ना ही कोई वहां से जुड़ा हुआ कोई गांव के प्रधान की तरफ से उनको कोई सहायता दी गई है। पूरी तरीके से गांव को लोग दहशत में हैं, घरों को अंदर से ताला लगा रखा है और गांव के ही जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो हाथों में लाठी डंडा लेकर और गांव के बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा खुद स्वयं करने को मजबूर हैं। सद्दाम, जी शबनम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जानवर